आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, किसी ने कहा है समय किसी के लिए नहीं रुकता, और देखते देखते मैं और आप 2025 के दूसरे महीने में प्रवेश कर चुके हैं। फरवरी का महीना है, वैसे तो साल का सबसे छोटा महीना है, पर इस छोटे से महीने में हम परमेश्वर के खास और बहुमूल्य बातों को सीखेंगे। प्रेम के बारे में, पेरेंटिंग के बारे में, और कैसे एक माँ बाप होने के नाते मैं और आप अपने बच्चों को उस जिम्मेदारी तहत जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है उनकी परवरिश करें। एज पेरेंट हम अपने बच्चों को सब कुछ देना मांगते हैं, अच्छी पढ़ाई, अच्छा घर, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, एक अच्छा माहौल। पर कई बार मैं और आप उनको इससे बढ़कर कुछ देना मांगते हैं, कुछ छोड़कर जाना चाहते हैं, कुछ दौलत, कुछ परवरिश के तरीके। और इस पूरे महीने में हम पेरेंटिंग या परवरिश के बारे में सीखेंगे। जैसे आसमानी पिता ने हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ा, हम भी अपने बच्चों को कुछ देकर जाना चाहते हैं। सो आइए इस समय रेबेका से मिलें और जानें कि एक नई जिंदगी में इस थीम अर्थात पेरेंटिंग में हम क्या क्या सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच जॉय। जी हाँ दोस्तों, इस महीने हम पेरेंटिंग के बारे में बात करेंगे। दुनिया के हर माता पिता चाहते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक विरासत छोड़ के जाएं, कुछ ऐसी जो जिंदगी भर उनके काम आए, जैसे कि घर जायदाद, सेविंग्स, एक अच्छी एजुकेशन, कुछ लास्टिंग, कुछ ठोस। लेकिन दोस्तों, मटेरियल वेल्थ से भी कीमती कुछ ऐसा है जो हम अपने बच्चों को सौंप सकते हैं, जो कीड़ा नहीं खा सकता और ना ही चोर चुरा सकता है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं बाइबल में, यूहन्ना 3:16 में, उस अनंत काल के गिफ्ट के बारे में, उस अवर्णनीय गिफ्ट के बारे में जो हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। थोड़ा समय लगाकर हम अपने बच्चों को प्रभु के बारे में सिखा सकते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करना सिखा सकते हैं, वचन पढ़ना, वचन को समझना, प्रार्थना करना, ये सिखा सकते हैं। और साथ ही उन्हें इंकरेज कर सकते हैं कि वो अब परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता स्थापित करें। दोस्तों, ये ऐसी दौलत है जो हर माँ बाप अपने बच्चों को दे सकते हैं और अपने बच्चों के जीवन को आशीषित कर सकते हैं। इस महीने हम ऐसे पेरेंट्स की सच्ची कहानियां आपके लिए खास लेकर आए हैं जो बैंक बैलेंस से तो अमीर नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को अमूल्य तोहफे दिए विरासत में। ये क्या तोहफे हैं, हम इनसे मिलकर जानेंगे। मैं अपने माता पिता को देखती थी, जो उनका जो स्वभाव था, जो आत्मा के फल मैं उनके जीवन में देखती थी, वही आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, संयम, ये सब मेरे जीवन में भी ट्रांसफॉर्म हुए। परमेश्वर ने मुझे 3 बच्चों से आशीषित किया है, और ये मेरी दिनचर्या का अभ्यास है कि जब भी मेरे बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं तो मैं उन्हें यीशु के लहू में कवर करती हूँ और उन पर सुरक्षा को बोलती हूँ। जब आप प्रार्थना करें, वादों का उदाहरण दें, वचन का प्रयोग करें, और ये बहुत ही सामर्थी होगा। ये सच में वैसा करेगा जैसा परमेश्वर ने कहा है। जब परमेश्वर का वचन और हमारा विश्वास एक साथ जुड़ते हैं, इस तरह से जब हम वचन की प्रार्थना करते हैं तो यह और भी अधिक शक्तिशाली होती है। पेरेंट्स, बाइबल हमें बताती है कि एज पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को प्रेम के साथ उनका मार्गदर्शन करना है, ना कि उन्हें उकसाकर या जलील करके। क्रोध से पालन करने से बच्चों का साहस टूट जाता है, उनका आत्मविश्वास घटता है। परवरिश महज एक शब्द नहीं है, पर एक पूरा वाक्य है। और अगर इसका कोई भी पहलू आपको कठिन लग रहा है तो हमारी CBN प्रेयर लाइन्स खुली हुई हैं। आप हमें अभी कॉल करें, हम आपके साथ मिलकर आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। तो आप मत देखिए कि आपने कितना बड़ा फिक्स डिपॉजिट अपने बच्चों के लिए बनाया है या कितने ग्राम सोना आप उनकी परवरिश के लिए जमा कर रहे हैं। आज से ही एक ऐसी दौलत आप अपने बच्चों को दें जो हमेशा उनके साथ रहेगी। वो असली दौलत जो है परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर के साथ एक अटूट रिश्ता और परमेश्वर का प्रेम। तो इस पूरे महीने आप हमारे साथ जुड़े रहें, हम मिलकर पेरेंटिंग के बारे में सीखेंगे। एंड मे गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। और मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी स्टूडियो में
और हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू रेबेका। माता पिता बनना, अपने बच्चों का पालन पोषण करना, उनकी परवरिश करना, ये एक बहुत ऊंची बुलाहट है। इट्स अ हाई कॉलिंग, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये औलादें दी हैं और हमारी जवाबदारी भी परमेश्वर से बनती है। वी आर अकाउंटेबल फॉर गॉड फॉर दिस हाई कॉलिंग ऑफ पेरेंटिंग आवर चिल्ड्रन। तो इस महीने में आप एक नई जिंदगी से जुड़े रहें और हम लोग साथ मिलकर सीखेंगे कैसे हम अपने बच्चों के लिए अच्छे भंडारी, गुड स्टीवर्ड्स बने और उस विरासत को जो परमेश्वर ने हमें सौंपी है अपने बच्चों को सौंप सकें। सो दोस्तों, अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी रेबेका और हम लोग मिलकर सीखेंगे इसी थीम पर और देखेंगे एक सच्ची कहानी। सो कहीं मत जाइएगा, वी विल बी राइट बैक। पेरेंट्स, क्या बच्चों की चिंता आपको सता रही है? फरवरी के महीने में प्रेयर लाइन पे आपके लिए और आपके बच्चों के लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रेयर लाइन टीम लाइव भी जा रही है 8 और 18 फरवरी को दोपहर 3 बजे ऑन द CBN इंडिया यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक नई जिंदगी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 127 और उसके 3 पद में लिखा है, देखो बच्चे यहोवा के दिए हुए भाग हैं, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। परमेश्वर ने हमें औलादें दी हैं और इस पूरे महीने में हम सीखेंगे, जानेंगे कैसे परमेश्वर का ये प्रतिफल, परमेश्वर का दिया हुआ ये भाग, हम जिम्मेदारी से उसका पालन पोषण करें और उनको प्रभु की राहों में बढ़ाएं। जी बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये महीना रहेगा क्योंकि हम सब के लिए वी हैव सो मच टू लर्न फ्रॉम गॉड। जी। एंड दोस्तों, आप और हम मिलकर सीखेंगे कि कैसे हम अच्छे भंडारी बन सकते हैं, कैसे हम अच्छे माँ बाप बन सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को परमेश्वर के लिए बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे जो फ्रेंड्स ऑफ CBN इंडिया हैं, जो लगातार हमारे साथ खड़े हुए हैं, जो अपनी सहायता से, अपने अनुदान से, अपनी प्रार्थनाओं से हमारे साथ हैं और आज हम देखते हैं कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम घर घर तक पहुंच रहा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं फॉर दीज फ्रेंड्स ऑफ CBN इंडिया। और इन्हीं में से एक है अजय कुमार पूर्ति और उनकी ट्विन सिस्टर विजया मिन्स। 17 जनवरी को इन्होंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया और हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इनके जीवन के लिए। So here's wishing both of you a very happy बर्थडे। बर्थडे। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, अपने भलाई से भरे हुए वर्ष पर उसने अपने मुकुट को रख दिया है और उसके मार्गों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। वी ब्लेस यू इन द नेम ऑफ जीसस। और परमेश्वर का ये वचन, उसकी भलाई और उसका मुकुट आपकी जिंदगी पर सदैव बना रहे। जी, परमेश्वर होने दे कि आप दोनों का जीवन बहुत आशीषों भरा हो, आपके लिए और उनके लिए भी जो आपके आसपास हैं। और दोस्तों, अजय ने एक बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही मीनिंगफुल गीत अपनी सिस्टर विजया के लिए डेडिकेट किया है। समय है कि हम भी इस बहुत ही सुंदर गीत को सुनेंगे और ये गीत है धन्यवाद के साथ स्तुति गाओ में। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा
पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा तो बरदान। सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, प्रभु ऐसा तो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत ये गीत है और इस गीत को हम अक्सर गाते हैं। बहुत ही मीनिंगफुल ये सॉन्ग है। हम परमेश्वर का हमेशा धन्यवाद करें उनके उपकारों के लिए, उनकी भलाई के लिए, जो हम अपने जीवन में हमेशा एक्सपीरियंस करते रहते हैं। जी हाँ, एक परिवार और परिवार में भाई बहन और परिवार में ढेर सारे लोग होना, ये परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है और एक ऐसी आशीष है जो संसार में परमेश्वर के प्रियों को प्राप्त होती है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लव्ड वंस को एक खास गीत गिफ्ट करना चाहते हैं, शायद उनके जो स्पेशल ओकेजन्स हैं उन्हें और भी स्पेशल बनाना चाहते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। जो डिटेल्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर इस समय दिखाई दे रही हैं, तो आप जल्दी से हमारी वेबसाइट पर जाएं cbnindia.org और यहाँ जाकर एक बहुत ही मीनिंगफुल गीत अपने लव्ड वंस के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए डेडिकेट करें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके आप किसी को परमेश्वर के आनंद में बढ़ा सकते हैं। फरवरी के महीने में मैं और आप सीख रहे हैं कैसे पेरेंटिंग यानी बच्चों की परवरिश के में मैं और आप और बेहतर हों और उसमें और कुछ अच्छा करें, ताकि परमेश्वर के द्वारा दिया गया ये उपहार हम परमेश्वर के कामों में और उसकी राहों में बढ़ा सकें। ये कीमती है और इसीलिए ये महीना भी बहुत खास होने वाला है कि मैं और आप मिलकर परवरिश के बारे में सीखें, पेरेंटिंग के बारे में सीखें। जी, इनफैक्ट हम देखते हैं कि जब जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पेरेंट्स बहुत सोचने लग जाते हैं बच्चे के बारे में। दे आर प्लानिंग, जी मन में ऑलरेडी उनके प्लान्स बनना शुरू हो जाते हैं और हर माँ बाप की कोशिश होती है कि कुछ अपने बच्चों के लिए मीनिंगफुल करें, कुछ उनके लिए छोड़ करके जाएं। शायद वो एक ऐसी लेगेसी, शायद वो घर जायदाद हो, शायद वो पैसे हो, एक अच्छी एजुकेशन हो, उनको अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं। लेकिन हम आशा करते हैं कि इस महीने दोस्तों आप और हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने बच्चों के लिए एक ऐसी लेगेसी छोड़ें जो एक लास्टिंग लेगेसी हो, जो एक एवर लास्टिंग इटर्नल लेगेसी हो। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस विरासत की जो हम अपने बच्चों को सौंपें। आइए इस महीने की पहली कहानी को सुने और जाने कैसे मेलिका राणा ने परमेश्वर के अनुग्रह से अपने माता पिता से उस परवरिश को प्राप्त किया, उस विरासत को प्राप्त किया, उस बहुत सारी बातों को प्राप्त किया जिसकी चर्चा वो खुद आपको बताएंगी और ये विरासत उनकी आने वाली जिंदगी में उनके काम आई। आइए जानते हैं वो विरासत और ये आपके लिए एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अशोक कुमार लेकर आ रहे हैं। मुंबई की रहने वाली मेलिका राणा का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां उन्हें नैतिक बातों के साथ आत्मिक शिक्षा भी मिली। मेरे माता पिता दोनों बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो इस वजह से हमारे घर में कोई दुनियावी गाने नहीं, ना टीवी पिक्चर कोई नहीं चलती थी। पर संडे होते हुए हमें केवल चर्च ही जाना पड़ता था। फिर ऐसा भी था कि हम आपस में भाई बहन एक दूसरे को शट अप भी नहीं कहते सकते थे, क्योंकि अगर हम कहते थे तो डैडी इसको एक पाप मानते थे। तो इमीडिएटली हमको कहा जाता था कि एक दूसरे से
माफ़ी मांगो, ना कोई किसी की चुगली करेगा। अगर हम किसी के बारे में अगर बोलते भी रहेंगे तो पापा बोलते थे कि गॉसिप नहीं करना चाहिए, और इससे हमें बहुत संकोच लगता था कि हमारे माँ बाप ऐसे क्यों हैं। दूसरों के माँ बाप जो हैं वो उनको, अपने बच्चों को पिकनिक ले जाते हैं, सब जगह ले जाते हैं, पर हमारे माँ बाप हमें संडे को चर्च ले जाते थे। तो ये हमें थोड़ा सा, मुझे स्पेशली अच्छा नहीं लगता था। पर एक बात थी जिससे वो बहुत प्रभावित हुई, वो थी अपने माता पिता का स्वभाव और व्यवहार। मैं अपने माता पिता को देखती थी, जो उनका जो स्वभाव था, जो आत्मा के फल मैं उनके जीवन में देखती थी, वही आत्मा के फल प्रेम, आनंद, धीरज, शांति, संयम, ये सब मेरे जीवन में भी ट्रांसफॉर्म हुए, और इसी रीति से मैं और परमेश्वर के वचन में मजबूत होती गई और आत्मिक जीवन में आगे बढ़ती गई। वक्त गुजरता गया, मलिका ने ग्रेजुएशन पूरी करके एमए किया, लेकिन इसी दौरान उनके पिता ने उनकी शादी करवा दी और वो दिल्ली आ गई। शादी के बाद मैं एक पास्टर फैमिली में आई, और जब मैं यहाँ पर आई तो नॉर्थ इंडिया और मुंबई का जो कल्चर था वो बहुत डिफरेंट था। खाना पीना डिफरेंट था, पहनना ओढ़ना डिफरेंट था। ये सब बातें मेरे को बहुत परेशान कर रही थी और मैं दुखी रहती थी, पर मैं किसी को कुछ नहीं बोलती थी, क्योंकि अगर मुझे लोग देखते थे मेरे को कि कभी मेरा चेहरा दुखी था तो मुझसे पूछते थे, तभी भी मैं शांत रहती थी, ना मैं कभी उल्टा जवाब देती थी, क्योंकि हमने कभी उल्टा जवाब देना सीखा नहीं था। पर परमेश्वर ने मुझे उतनी हिम्मत और ताकत दी। इन्हीं परेशानियों के साथ मेरे कई साल गुजर गए। इन्हीं गुजरे सालों में मलिका ने अपने परिवार में बड़ों की बातों को सुनते हुए दुखी मन से एक लंबा समय गुजारा। एक रात जब वो बहुत निराश थीं, तो बाइबल के एक वचन ने उन्हें हिम्मत दी। तू निराश क्यों है? तू क्यों दुखी है? मैं तेरे साथ हूँ, तू घबरा मत। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, पर अंत तक मैं तेरे साथ हूँ। ये शब्दों ने मुझे ऐसा महसूस करवाया कि किसी ने मुझे अपने गले लगाया। तो मैं सोचने लगी कि मैं दुखी क्यों होती हूँ, मुझे दुखी नहीं रहना चाहिए। ये शब्दों ने मेरे आत्मविश्वास को और मजबूत किया, और मैंने सोचा कि मैं अब निराश नहीं रहूंगी, और मैं उसी शांति से मैं आगे जीने लग गई। बाइबल का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना तज, क्योंकि वो मानो तेरे लिए शोभनीय मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ माला होगी। आज मेरे शादी को 36 साल हो गए हैं, और जिन बातों से मैं गुजरी, जो मेरे ससुराल वाले लोग आज भी मुझे कहते हैं कि आपने कभी हमें जवाब नहीं दिया, हमने जबकि आपको कितना कुछ बोला। और मैं सोचती कि ये, मुझे इस बात पर फ़ख्र है कि मैं ये सब कुछ कर पाई, क्योंकि मेरी फैमिली ने जो मेरी परवरिश करी थी, परमेश्वर के वचन के आधार पर अगर ये शिक्षा मुझे नहीं मिलती तो मैं अलग इंसान होती। और अब मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ, और इन सब बातों के लिए मैं केवल परमेश्वर ही को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों, हमने देखा कि मलिका आज अपने परिवार में बहुत खुश है, और ये सब परमेश्वर की शिक्षाओं का नतीजा है जो उन्होंने अपने माता पिता से अपनी परवरिश में पाया। और इस मसीही परवरिश के द्वारा वो जो भी कठिनाइयाँ उनके जीवन में रोज़ आती थी, उनके रिलेशनशिप्स में रोज़ आती थी, वो परमेश्वर के जीवित वचनों के सामर्थ्य से और प्रार्थना से उन मुश्किलों का सामना कर पाएं। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी विरासत है, एक ऐसी लेगेसी है, मिरास है जो हम अपने बच्चों को देते हैं, और शायद हम उनके साथ रहें या ना रहें, पर ये उनके साथ हमेशा बनी रहती है, और ये किसी भी घर, किसी भी धन दौलत और जायदाद से बढ़कर है, और ये बच्चों के लिए, हमारे प्रियों के लिए आशीष का सबब बनती है। आज की सुबह में परमेश्वर के इस वचन से मैं आपको उभारना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और उसके 38 पद में लिखा है, मैं वही करता हूं
जो अपने पिता के यहां देखा है और तुम वही करते रहते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। दोस्तों, यीशु मसीह जिस जमाने में रहा, बहुत सी बुराइयां, बहुत सी गंदी बातें उसके भी आसपास रहीं, पर एक दिन वो लोगों से बात करने लगा और कहने लगा, तुम वो करते हो जो तुमने सुना है। कई बार हम अपने बच्चों को बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत बताते हैं, अपनी मुंह जबानी उनको बहुत कुछ सिखाते हैं, पर कई बार वो अच्छी नहीं होती, वो बुराई का सबब बनती हैं। पर यीशु मसीह अपने पिता के लिए और अपने लिए कहने लगा, मैं वही करता हूं जो मैंने अपने पिता को करते देखा है। आपको मालूम, प्रभु के लोगों, जब मैं और आप माता पिता होने के नाते अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, पालन पोषण करना चाहते हैं, क्यों ना उनको एक ऐसी विरासत दें, क्यों ना कुछ ऐसा दिखाएं, क्यों ना उनके साथ कुछ ऐसा करें जो वो आने वाले समय में अपने जीवन में लागू करें और ये उनके जीवन को पूरी रीति से बदल देगा। शायद ये गवाही बन जाएगी, शायद ये उनके लिए एक हाईलाइट बन जाएगा, और ये सब कुछ इसलिए होगा क्योंकि आपने पहले होकर, माता पिता होकर उस काम को किया है। आइए प्रभु यीशु मसीह से सीखें, वो भी वही करता है जो उसने अपने पिता को करते देखा है। आइए हम भी झूठ बोलना, बुराई करना, गंदी बातों को अपने मुंह से निकालना, गंदी तरीके से अपने बच्चों से बात करना, इन सब चीजों को अपने परिवार से हटा दें और बड़े प्रेम के साथ, बड़े संयम के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास योग्यता के साथ अपने परिवार के अंदर और अपने घर के बाहर के कामों को करें, ताकि हमारे बच्चे इस विरासत को हमसे लें और ये विरासत उनसे कोई छीन नहीं सकता, और ये उनके लिए आशीष का कारण बनेगी उनके भविष्य में, जब शायद आप और मैं अपने बच्चों के साथ ना भी हो। आइए अच्छे कामों के द्वारा अच्छी विरासत को अपने बच्चों के हवाले करें। जी दोस्तों, और अपने बच्चों के लिए ये अच्छी विरासत छोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर से बुद्धि समझ मांगे और परमेश्वर से हम सामर्थ मांगे। अपने बल में तो हम ये कर नहीं पाएंगे, हमें परमेश्वर की मदद की ज़रूरत है और वो हमारी मदद करना चाहता है। दोस्तों, आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। प्रार्थना में हम परमेश्वर से सहायता मांगे। तो आप ज़रूर जो भी आपके पेरेंटिंग चैलेंजेस हैं ज़रूर हमारे साथ शेयर करें CBN प्रेयर लाइन नंबर पे, जो है 99 10 40 10 10। हमें आपके कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा ताकि हम मिलकर प्रार्थना कर सकें। जी हाँ दोस्तों, ऐसा जरूर करें और प्रार्थना के सबब से अपने लिए एक ऐसी लेगेसी, एक ऐसी विरासत को बनाएं जिस तरीके से आप प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाले समय में आपके बच्चे प्रार्थना करेंगे। और ना केवल इन नंबर पर और कॉल करके, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद आप और मैं, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे और ये हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना की वो विरासत ठहरेगा जिससे वो आशीषित होंगे। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों, और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बिन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन, बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में इनफैक्ट इस पूरे महीने हम पेरेंटिंग इस थीम के बारे में बात कर रहे हैं एंड आई एम श्योर आप सब बहुत एक्साइटेड हैं इस टॉपिक को लेकर, बिकॉज हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं एज पेरेंट्स हम स्ट्रगल कर रहे हैं एंड वी ऑल वांट टू इम्प्रूव। हम बेहतर होना चाहते हैं, तो व्हाट बेटर कि हम परमेश्वर से हम सीखें कि हम कैसे अच्छे माता पिता, पेरेंट्स बन सकते हैं। प्रियो, आज की सुबह में अगर आप भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे हैं, ऐसे हालातों में घिरे हैं कि आपको लग रहा है कि आप सही परवरिश नहीं कर रहे हैं, जो बच्चा बोल रहा है, जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है, क्यों ना प्रार्थना का सहारा लें और ये प्रार्थना इसी समय हमारे साथ मिलकर आप करें। क्यों ना अपने सरों को झुकाएं और आज परमेश्वर से कहें, प्यारे परमेश्वर पिता, आप हमारे पिता हैं, आप हमारी परवरिश करें ताकि हम अपने बच्चों की सही परवरिश कर सकें। लेट्स प्रे। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, आसमानी पिता, आज हम आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रभु आपके चरणों में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हम इसलिए आपके पास आए हैं क्योंकि हमें आपकी आवश्यकता है। हम बहुत कुछ करके अपने बच्चों को अच्छा देना मांगते हैं और शायद किया भी है,
पर प्रभु हम उसमें असफल ठहरे हैं, क्योंकि एक अच्छी विरासत हम उनके लिए नहीं बना पा रहे हैं और उनके लिए नहीं छोड़ पा रहे हैं। पर मेरी प्रार्थना है आज अपने लिए, हमारे लिए और हम सब प्रिय लोगों के लिए जो आज यहाँ जुड़े हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें ऐसी सामर्थ्य दें कि हम उस मार्ग पर चल सकें जिस पर कल हमारे बच्चे भी चलें। प्रभु प्रार्थना के माध्यम से, वचन पर मनन करने के माध्यम से प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, प्रभु ये सब हम अपने बच्चों के सामने प्रभु अपने जीवन से दिखा सकें, प्रदर्शित कर सकें, ताकि ना केवल कहकर पर दिखाकर और उस मार्ग पर खुद चलकर हम अपने बच्चों को उस मार्ग पर ले जाएं। प्रभु हमें मालूम है एक समय के बाद हमारा उस मार्ग पर चलना खत्म हो जाएगा, पर हमारे बच्चे उस पर चलते रहें। आज मेरी प्रार्थना है हम सबों पर आप ऐसा अनुग्रह करें ताकि हम खुद अपने बच्चों का हाथ थाम कर उस मार्ग पर उन्हें ले चलें। और पिता आज प्रार्थना करते हैं जब हम बच्चों का हाथ पकड़े हैं, आप हमारा हाथ पकड़ें पिता होकर और हमें उस मार्ग पर ले जाएं। हमारी मदद करें हर एक चैलेंजेस में, हर एक तरीके की विपरीत परिस्थितियों में। परमेश्वर पिता आप हमारे चरवाहे हो और आपकी लाठी और आपके सोटे से हमें शांति मिलती रहे। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रियो, वो परमेश्वर हमारा चरवाहा है और वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। उसकी अगुवाई में चलते रहें और जो पीछे छूटेगा वो होगी एक मसीही विरासत। जी बिल्कुल दोस्तों, और अगर वो हमारा चरवाहा है तो हमारे जीवन में किसी भी भली चीज़ की कमी नहीं होगी और हमारे जो बच्चे हैं वो भी परमेश्वर की राहों में चलेंगे। तो दोस्तों आइए परमेश्वर के वचन से और उत्साहित हों और सीखें। और आज के लिए परमेश्वर का वचन आपके लिए। भला मनुष्य अपने नाती पोतों के लिए संपत्ति छोड़ जाता है। नीति वचन 13 का 22। जी हाँ दोस्तों, यीशु मसीह ने कहा कि वहां पर अपने लिए इकट्ठा करो जहां नुकसान नहीं होता। संपत्ति का शायद नुकसान हो जाए, पर जो मसीह में विरासत और मिरास में और आप अपने बच्चों को सौंपते हैं, ये हमें भला बनाती है और हमारे बच्चों को भी परमेश्वर के मार्गों में आगे बढ़ाती है। दोस्तों ऐसे ही और सुंदर गीतों को आप तक लाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। इन सच्ची कहानियाँ जो हम हर एपिसोड में आपके लिए खास लेकर आते हैं, इनको आप तक लाने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं। हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं पार्टनरशिप में, और आपकी मदद से हम और बहुत जगहों तक पहुंच पाएंगे, कलीसियाओं तक पहुंच पाएंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन की जो प्रभावशाली कहानियां हैं कि कैसे परमेश्वर उनके जीवन में बदलाव लेकर आ रहे हैं, ये हम एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा घर घर तक पहुंचा पाएंगे। तो क्यों ना आप हमारे साथ जुड़े, और ऐसा करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/giftcbn। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करके न केवल आप आज की इस दौरान में, इस माहौल में, पर आने वाले कई सालों तक एक ऐसी मिरास को छोड़ेंगे, क्या मालूम कौन देखे, कौन सुने और किसके पास ये गीत पहुंचे, और आपके हाथ बढ़ाने से ये काम किसी को बरकत दे। आज हमने सीखा कैसे मिलकर आना ने परमेश्वर के अनुग्रह को, उसकी दया को, उसके स्वभाव को अपने माता पिता के थ्रू पाया और वो उनकी आने वाली जिंदगी में आशीष कारण बने। आप चाहते हैं कि आप भी ऐसी विरासत छोड़ें, तो क्यों ना प्रभु के वायदों पर खुद खड़े रहें और साथ ही साथ अपने बच्चों को भी उसी मिरास और विरासत में आगे बढ़ाएं। और इसी के साथ दोस्तों समय आ गया है आपसे गुड बाय कहने का, इस वायदे के साथ कि कल हम आप फिर हाजिर होंगे एक नई जिंदगी प्रोग्राम के साथ और पेरेंटिंग इस थीम को आगे बढ़ाएंगे। और कल हम जानेंगे कि कैसे हमारे जब बच्चे बिहेवियरल प्रॉब्लम से स्ट्रगल करते हैं, कुछ ऐसे विपरीत स्वभाव उनके जीवन में दिखाई देते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे मदद पा सकते हैं। So do join us tomorrow, and until then, God bless you. God bless you friends.